दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आरएससीआईटी कंप्यूटर की जो परीक्षा है वो आपकी 14 दिसंबर 2025 को आ रही है। तो उसके लिए आपको एक एक चीज क्लियर करवाई जा रही है। आज हम कंप्यूटर का जो है एक इनपुट डिवाइस होता है कीबोर्ड, क्योंकि कंप्यूटर के मुख्य भाग चार मुख्य भाग होते हैं। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सीपीयू हो गया और मॉनिटर हो गया। ये चार मुख्य भाग होते हैं। तो उनमें से आज हम चर्चा करेंगे। कीबोर्ड की पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि आपकी परीक्षा में हो सकता है आपकी कंपटीशन एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन पुट होंगे, हो सकता है नहीं, 101% यही से प्रश्न पूछे जाएंगे। आज हम देखते हैं कीबोर्ड वास्तव में होता क्या है। देखिए, सुनिए जरा। कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? इनपुट डिवाइस। इन यानी अंदर, ठीक है ना। जिस प्रकार से इनपुट का मतलब आप सिस्टम को कमांड देते हैं, अर्थात निर्देश देते हैं, तो वो कीबोर्ड की हेल्प से दी जाती है। कीबोर्ड से आप किसी की को प्रेस करते हैं तो वो आपके मॉनिटर पर दिखाई देता है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई देता है। तो जब आपने इनपुट दिया तब आउटपुट के रूप में मॉनिटर पर आया, ठीक है। तो यहां हम बात करेंगे कीबोर्ड। अब कीबोर्ड को हिंदी में हम कुंजी पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंजी पटल। देखिए दोस्तों, कीबोर्ड को हम कुंजी पटल कहते हैं। कुंजी पटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुंजी पटल कहते हैं कीबोर्ड को। और जो मानक कीबोर्ड होता है, बोले तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड, मानक कीबोर्ड में टोटल कीज, बोले तो टोटल जो बटन होते हैं उनकी संख्या 104 होती है। कितनी होती है? 104। ध्यान रखना है, मानक कीबोर्ड में कीज की संख्या 104 होती है, ठीक है। अब कीबोर्ड के पार्ट को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। पहले हम देखते हैं, कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, पहली बात। दूसरी बात कि कीबोर्ड आपके वायर्ड भी हो सकते हैं और वायरलेस भी हो सकते हैं। वायर्ड भी कीबोर्ड होता है और वायरलेस कीबोर्ड भी होता है, ठीक है। अब यहां ध्यान रखना है, अब पुराने जमाने में जो कीबोर्ड यूज हुआ करते थे, पुराने जमाने में जो कीबोर्ड यूज हुआ करते थे उन्हें हम PS2 कीबोर्ड कहा करते थे। अर्थात पीछे की जो पिन होती थी, जो सीपीयू से कनेक्ट होती थी, सीपीयू के पोर्ट में जाकर के लगती थी, तो वो PS2 प्रकार के माउस हुआ करते। हालांकि लगती वही, लेकिन गोल पिन हुआ करती थी जिसमें छोटी छोटी पीछे की ओर जो यहां से वायर जो निकलता था वो इस प्रकार से गोल पिन वाला होता था, जो उसके अंदर सीपीयू के अंदर कनेक्ट होता था, ठीक है ना। जबकि आजकल के कीबोर्ड जो आ गए, वर्तमान में जो कीबोर्ड चल रहे हैं, जो सीपीयू से कनेक्ट होते हैं, लेकिन पीछे की ओर यूएसबी पोर्ट होता है। उसमें क्या होता है? यूएसबी पोर्ट होता है, बोले तो यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। जिस प्रकार से आपने देखा होगा पेन ड्राइव का आगे का मुंह होता है ना, वैसा मुंह होता है इस कीबोर्ड के वायर निकलने के बाद में, चौकोर। यहां से वायर जो निकलता है तो इस प्रकार से चौकोर रहता है, ये वाला रहता है, जो चार्जर में आजकल मोबाइल चार्जर में भी आ रहा है। तो ये वाले वर्तमान के जो है यूएसबी कीबोर्ड हैं और ये वाले PS2 कीबोर्ड हैं। अब इनमें क्या छोटी छोटी पिने हुआ करती थी, क्या होती थी? छोटी छोटी। अब वो क्यों हटाया गया? क्योंकि उसमें पिन टूटने का डर ज्यादा रहता था। उल्टा सीधा आप अगर कहीं लगा दोगे सीपीयू में तो वो जल्दी से खराब हो जाता था। इसलिए आजकल आया यूएसबी। यूएसबी मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस। अब इस कीबोर्ड को आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। आजकल
सभी पोर्ट यूएसबी टाइप के आने लग गए, ठीक है ना। तो कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। मानक कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं। कितने बटन होते हैं? 104 बटन होते हैं। अब देखिए इसको अलग अलग पोर्शन में बांटा गया है। ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये इधर वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला इस तरफ, इस पोर्शन को हम क्या कह सकते हैं? ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? इस पोर्शन को हम न्यूमेरिक, क्या है? न्यूमेरिक, अर्थात नंबरिंग कीज बोलते हैं या न्यूमेरिक कीबोर्ड बोलते हैं। जो कीबोर्ड के राइट साइड में होता है, इसमें 0 से 9 तक नंबर होते हैं और आपके स्पेशल कैरेक्टर भी इसमें शामिल होते हैं। अब इस पोर्शन को ऑन करने के लिए ऊपर एक बटन होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं नमलोक, बोले तो नंबर लोक। जैसे ये बटन दबाया जाता है तो यहां पर 3 लाइट्स होती है, इस जगह 3 एलईडी लाइट्स होती है। तो नंबर लॉक वाली जो है, एक बार अगर हम दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा, इसका मतलब ये जो है न्यूमेरिक कीज काम कर रही है। और अगर वापस इसी नमलोक को दबा देंगे तो ये लाइट बंद हो जाएगी, ये एलईडी बंद हो जाएगी, इसका मतलब ये इस पोर्शन ने काम करना बंद कर दिया। इस वजह से नमलोक की को, स्क्रॉल लॉक को, ये रहा नमलोक और ये रहा स्क्रॉल लॉक और ये है कैप्स लॉक, इन तीनों कीज को, नमलोक, स्क्रॉल लॉक और ये देखिए ये रहा आपका स्क्रॉल लॉक, नमलॉक और ये कैप्स लॉक, इन तीनों कीज को हम ऑन ऑफ कीज भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? ऑन ऑफ की कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक बार दबाने से ऑन हो रहा है और दूसरी बार उसी को दबाने से ऑफ हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बात करें हम, तो देखिए कीबोर्ड में 12 फंक्शन कीज होती है, F1 से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक, F1 से लेकर के F12 तक 12 फंक्शन कीज होती है। अर्थात ये एक शॉर्टकट के रूप में कोई ना कोई फंक्शन इसके अंदर छिपा हुआ रहता है कि आपको पूरे सिस्टम में जाकर के खोलने की आवश्यकता नहीं रहती है। आप डायरेक्ट कीबोर्ड की हेल्प से, जैसे आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं और आपको मान लीजिए क्या करना है, जैसे MS वर्ड में आप काम कर रहे हैं या नॉर्मल स्क्रीन पे आप काम कर रहे हैं, आप नेट पे या वेबसाइट खोल करके कोई भी काम कर रहे हैं, फिर आपको ऐसा लगता है कि आपका सिस्टम थोड़ा स्लो स्पीड दे रहा है, तो आप F5 के माध्यम से F5 फंक्शन की हेल्प से आप उसे रिफ्रेश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिफ्रेश कर सकते हैं। इसी F5 का यूज किसमें? आप अगर नोटपैड में करते हैं तो वहां पर टाइम और डेट शो करता है। नोटपैड में अगर F5 की प्रेस करते हैं तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का तात्पर्य F1 से लेकर के F12 तक जितने भी 12 फंक्शन कीज हैं, ये सारे अलग अलग फंक्शन को हैंडल करते हैं और एक अलग शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बात करते हैं अपन ये वाला, ये जो पोर्शन है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा पोर्शन ये वाला, इस पूरे पोर्शन को हम अल्फा न्यूमेरिक कीज कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा न्यूमेरिक कीज, अर्थात इस पोर्शन के अंदर अल्फाबेट्स ABCD भी होता है, इसमें 0 से 9 नंबरिंग भी होता है, इसमें स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हैज, स्टार, एंड, डॉलर, ये साइन भी इसमें होते हैं। तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है, इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे? अल्फा न्यूमेरिक कीज कहेंगे। और ये वाला जो पोर्शन है ये केवल न्यूमेरिक कीज कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूमेरिक कीज कहलाता है।
बात आती है यहां पर, ये आपके तीनों के चारों एरो कीज कहते हैं। क्या कहते हैं? एरो कीज, अर्थात ये एक तरीके से नेविगेशन कीज, अप डाउन कीज बोले तो, राइट लेफ्ट टॉप और बॉटम, कर्सर की स्थिति चेंज करने के लिए आप इनका उपयोग कर सकते हैं। और इस नेविगेशन कीज का पार्ट ये भी है, नेविगेशन कीज में इन सभी को लिया जा सकता है, जैसे होम हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज अप डाउन डिलीट, ये सारे किस में आ रहे हैं? नेविगेशन कीज में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं? नेविगेशन कीज। विशेषतः ये जो एरो कीज है, ये आप आपके कर्सर को अप करने के लिए, डाउन करने के लिए, लेफ्ट राइट जाने के लिए इस एरो कीज का उपयोग किया जाता है। नेविगेशन कीज इन्हें कहते हैं। साथ ही साथ देखिए, कीबोर्ड का जो सबसे बड़ा बटन होता है, कीबोर्ड का जो सबसे बड़ा बटन होता है उसे हम कहते हैं स्पेस बार। ये जो बटन है, ये कीबोर्ड का सबसे बड़ा बटन है, इसे हम स्पेस बार कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेस बार कहते हैं। ठीक है। एक बटन इसमें देखिए दोस्तों, ये वाला बैक स्पेस होता है। क्या होता है? बैक स्पेस। अब बैक स्पेस क्या करता है? आपको पता है बैक स्पेस क्या करता है? बैक स्पेस का जो वर्क होता है वो ये होता है कि आपका जहां पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है, आपका जहां पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो उस कर्सर के लेफ्ट साइड की जो कैरेक्टर हैं, जो अक्षर हैं, उन्हें मिटाने का कार्य करता है बैक स्पेस। अर्थात कर्सर के बाईं तरफ के अक्षरों को मिटाने के लिए बैक स्पेस का उपयोग किया जाता है। कर्सर के बाईं तरफ के अक्षरों को मिटाने के लिए बैक स्पेस बटन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आगे बात करूं मैं, तो अब जस्ट अपोजिट, बैक स्पेस का जस्ट अपोजिट होता है डिलीट। अर्थात कर्सर के दाईं तरफ के अक्षरों को मिटाने के लिए, कर्सर के दाईं तरफ के अक्षरों को मिटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डिलीट का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब बात आती है आपके सामने, देखिए ये तीन चीजें आती है। एक है आपका कंट्रोल, एक ऑल्ट और एक शिफ्ट। इन्हें हम मॉडिफायर कीज कह सकते हैं। क्या कहते हैं? मॉडिफायर कीज, या इन्हें हम संयोजन कीज भी कहते हैं, या कॉम्बिनेशन कीज भी कहते हैं। अर्थात ये तीनों बटन अगर सिंगल वे में खुद दबाए जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्पेशल कोई चेंजेस नहीं आते हैं। लेकिन यही तीनों बटन, शिफ्ट, कंट्रोल और अल्टरनेट, ऑल्ट बटन, इन तीनों बटनों को अगर आप दबाते हैं सिंगल में तो कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप किसी की हेल्प के साथ में एक दूसरे बटन के साथ आप इन्हें दबाते हैं, इन्हें प्रेस करते हैं, इनका उपयोग करते हैं, तो बहुत सारा चेंजेस आता है, बहुत सारा चेंजेस आता है। इस वजह से इन तीनों कीज को संयोजन, अर्थात तालमेल की या संयोजन की या कॉम्बिनेशन की या मॉडिफायर कीज भी इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉडिफायर कीज भी इन्हें कहा जाता है। ये ध्यान रखना है। 1, 2 और 3, ये तीनों जो है, शिफ्ट है, कंट्रोल है और ऑल्ट है, ये तीनों मॉडिफायर कीज है, या इन्हें संयोजन की या कॉम्बिनेशन कीज भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में आप देखिए, अब अपन बात करते हैं कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक क्या होता है दोस्तों? कैप्स लॉक अगर इसको प्रेस करते हैं, जैसे अभी इसके बारे में हमने बताया था, ऑन ऑफ की भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बार दबाने से ऑन और दोबारा दबाने से ऑफ। तो इस कैप्स लॉक को अगर ऑन करेंगे तो ये लाइट यहां जल जाएगी, और लाइट जलेगी इसका मतलब आपके जो अल्फाबेट्स हैं वो कैपिटल लेटर में आएंगे। किस में आएंगे? कैपिटल लेटर में आएंगे। कैप्स लॉक ऑन हो जाएगा। और एक होता है आपका स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक अगर ऑन है तो आपकी स्क्रीन जो है स्क्रॉल हो जाएगी, अप एंड डाउन हो जाएगी। ठीक है ना? ये ध्यान रखना है।
फिर अगर हम बात करें तो देखिए कई बच्चों को कीबोर्ड को यूज करने का पता नहीं होता किस प्रकार, हालांकि आप इसका पूरा जो देख पाएंगे वो तो प्रैक्टिकल रूप से ही देख पाएंगे। आप सिस्टम पे बैठेंगे, कीबोर्ड को अपनी हाथों में लेंगे, तब जाके ही पता चलेगा कि वास्तविक यूज किसका कहाँ, किस सॉफ्टवेयर में कौन सा तरीका अप्लाई होता है। लेकिन फिर भी बेसिक रूप से ये जैसे फर्स्ट रो है कीबोर्ड के जो अल्फा न्यूमेरिक कीज हैं, उसमें देखिए फर्स्ट रो के अंदर आपके सामने यहां एक बटन पे दो दो अक्षर प्रिंट है, एक ही कीज पे दो दो अक्षर प्रिंटेड हैं। तो इनमें से ध्यान रखना है कि यहां जो काउंटिंग लिखी हुई है 0 1 2, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, तो ये आप डायरेक्टली अगर इस की को दबाएंगे तो डायरेक्ट 7 प्रिंट हो जाएगा, इस की को दबाएंगे तो डायरेक्ट 0 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मान लीजिए यहां डॉलर प्रिंट करना है या स्टार प्रिंट करना है या @ प्रिंट करना है, तो आपको शिफ्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। किसकी सहायता से? शिफ्ट के साथ अगर उस बटन को दबाएंगे तो क्या होगा, तो @ प्रिंट होगा। क्लियर है? आपको ध्यान देना है। इसी प्रकार जैसे हम क्या कहते हैं, हम करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कैप्स लॉक ऑन है, कैप्स लॉक ऑन है, इसका मतलब ABCD कैपिटल लेटर में है, लेकिन आपको केवल आपके नाम का केवल एक अक्षर ही प्रिंट करना है, एक अक्षर कैपिटल में प्रिंट करना है। तो आप क्या करेंगे, कैपिटल में तो वैसे ही तो इसको बंद कर देंगे, जैसे मान लीजिए इसको बंद कर देंगे तो सारा स्मॉल लेटर में आएगा। अब आपको केवल अपने नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल में लाना है, तो शिफ्ट के साथ में उस लेटर को आपको प्रेस करना है तो वो कैपिटल में आ जाएगा। किसके साथ में? शिफ्ट के साथ में अगर आप प्रिंट करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर ये जो 3 बटन हमने आपको बताए हैं, कंट्रोल है, ऑल्ट है और ये शिफ्ट है, ये कॉम्बिनेशन बैठाते हैं, अर्थात तालमेल की इन्हें हम कहते हैं, संयोजन की कहते हैं। यहां आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि जैसे हम कंट्रोल X करते हैं तो शॉर्टकट की में सारे काम आते हैं। कंट्रोल X का मतलब कट होना, कंट्रोल के साथ में C दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल के साथ में V दबाएंगे तो पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल के साथ में B दबाएंगे तो बोल्ड, अर्थात अक्षर बोल्ड हो जाएंगे, गहरे हो जाएंगे। कंट्रोल के साथ अगर N दबाएंगे तो नई फाइल ओपन हो जाएगी, न्यू। कंट्रोल के साथ में A दबाएंगे तो ऑल सेलेक्ट, अर्थात आपने जितना भी स्क्रीन पर काम कर रखा है, मॉनिटर पर काम कर रखा है, जितना भी आपने कुछ टाइप किया है वो सारा का सारा सेलेक्ट हो जाएगा। और कंप्यूटर में ध्यान रखना है, अगर किसी भी टेक्स्ट में चेंजेस करना है तो आपको पहले उसे सेलेक्ट करना होता है। क्या करना होता है? सेलेक्ट करना होता है। तो सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल A से सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल S से सेव हो जाएगा, कंट्रोल D से डिलीट हो जाएगा, कंट्रोल F से फाइंड हो जाएगा। ये इस प्रकार के शॉर्टकट कीज हैं, तो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो देखिए दोबारा से देखना, एक आपको यह भी ध्यान रखना है, दोनों तरफ इधर भी शिफ्ट है, इधर भी शिफ्ट है, ठीक है ना, क्योंकि आप जब फिंगर रखते हैं, अपने हाथों की अंगुलियों से टाइपिंग करते हैं, तो राइट साइड वाले हाथ की हेल्प इधर वाले बटनों को यूज करने के लिए और इधर लेफ्ट वाले, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें और कुछ स्पेशल ऐसा कुछ है नहीं, ये आपका जो है कीबोर्ड एक प्रकार से इनपुट डिवाइस है। इसके बारे में कुछ चीजें देखिए, लिखा भी है मैंने। कीबोर्ड की मुख्य जो कुंजियां हैं, अल्फा न्यूमेरिक, अभी हमने इनके बारे में डिटेल पढ़ा था। अल्फा न्यूमेरिक, इनमें अक्षर बोले तो A से Z तक अक्षर लिए गए हैं और संख्याएं 0 से 9 ली गई है। अल्फा न्यूमेरिक जो आपके लेफ्ट साइड का जो पोर्शन था, अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। देन उसके बाद में फंक्शन कीज, फंक्शन कीज के बारे में मैंने बताया आपको, फंक्शन कीज F1 से F12 तक होती है। इन कुंजियों के विशिष्ट कार्य होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं, पर निर्भर करते हैं। स्पेशल कैरेक्टर कीज, स्पेशल कैरेक्टर क्या होते हैं? इसमें स्पेशल जो
कीज होती है बटन, जैसे एंटर हो गया, स्पेस बार हो गया, शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, ऑल्ट हो गया, एस्केप हो गया, जैसी कुंजियां शामिल हैं इन्हें स्पेशल कीज हम कह सकते हैं। नेविगेशन कीज, इनका उपयोग स्क्रीन पर कर्सर को, मतलब जो नेविगेशन कीज होती है इनका उपयोग, इन्हें एरो कीज भी कह सकते हैं, तीर के निशान वाली कीज, इनका उपयोग स्क्रीन पर कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, जैसे एरो कीज, होम कीज, एंड पेज अप, पेज डाउन, ये बताया मैंने, ये सारी की सारी नेविगेशन कीज में आती है, अर्थात कर्सर की स्थिति को चेंज करने के काम आती है, स्थानांतरित करने के काम आती है। फिर आ जाए न्यूमेरिक कीपैड, जो मैंने बताया राइट साइड, न्यूमेरिक कीज की टोटल संख्या जो 17 होती है। न्यूमेरिक कीज कीबोर्ड के दाईं ओर स्थित अंकों का एक अलग सेक्शन होता है, अलग सेक्शन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिक कीज। इनकी टोटल संख्या कितनी होती है, 17। कीबोर्ड को कैसे काम में लेते हैं, जब आप कीबोर्ड पर कोई कुंजी दबाते हैं तो एक विद्युत परिपथ, अच्छा, जब आप कीबोर्ड पर कोई कुंजी दबाते हैं तो एक विद्युत परिपथ बंद हो जाता है, विद्युत का जो परिपथ है वो बंद हो जाता है, इस प्रकार वो टाइप होती है। यह कंप्यूटर को एक सिग्नल भेजता है जो दर्शाता है कि आपने कौन सी कुंजी दबाई है। ठीक है, चलिए आगे। कंप्यूटर इस सिग्नल को समझकर स्क्रीन पर संबंधित अक्षर, संख्या या प्रतीक दिखाता है। ठीक है, ये आपके कीबोर्ड के कुछ कीज थे जिनके बारे में हमने डिटेल से देखा, कौन सा की कहाँ काम आता है, ये आप इस इमेज से, कीबोर्ड की इमेज से एक बार फिर से मैं बता देता हूं। ये जो 3 बटन, यहाँ 3 एलईडी होती है, ये कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक की होती है। इस पोर्शन को हम राइट साइड वाले को न्यूमेरिक कीज होती है, जिनकी संख्या कितनी होती है, जिनकी संख्या 17 होती है। फिर ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को हम नेविगेशन कीज कहते हैं, जो कर्सर की स्थिति को चेंज करता है। ये वाला जो है इसको अल्फा न्यूमेरिक कीज बोलते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो बटन होता है वो स्पेस बार होता है। बैक स्पेस का उपयोग कर्सर के बाईं ओर के अक्षरों को मिटाने के लिए, डिलीट का उपयोग कर्सर के दाईं ओर के अक्षरों को मिटाने के लिए। ये आपकी फंक्शन कीज होती है। ये आपका एस्केप बटन होता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। तो ये था आपका इनपुट। इनपुट का मतलब आपने एक नाक के द्वारा श्वास अंदर ली तो इनपुट हो गया, और बाहर निकाला तो आउटपुट हो गया। ये फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आपने कीबोर्ड की हेल्प से कीज को प्रेस किया और स्क्रीन पर वो बटन, वो की आपको दिखाई देती है, इसलिए वो क्या है, इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस कीबोर्ड मैंने बताया। आजकल वायरलेस भी होते हैं कीबोर्ड, भाई PS2 प्रकार के वायरलेस कीबोर्ड और वायर्ड कीबोर्ड। ठीक है, और आजकल जो USB CPU से कनेक्ट होते हैं वो USB वाले चल रहे हैं प्रेजेंट में, जबकि प्राचीन समय में कैसे चलते थे, PS2 चलते थे, जिसके पीछे की ओर गोल पिन हुआ करती थी। ठीक है, तो दोस्तों कीबोर्ड से संबंधित इससे ज्यादा कोई डिटेल नहीं है, इनमें से ही जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे यहीं से बनने हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाय।